हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 3 जिसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो बेटा, जो भी हम स्पीच देते हैं, बोलते हैं, ठीक है, संवाद करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। उसमें पैराग्राफ सेंटेंसेस से बनते हैं और सेंटेंसेस वर्ड से बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, वो हमारे स्पीच के भाग होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ऑल वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू ए वर्ड क्लास कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा मैंने बताया कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स में सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं। तो जितने भी इंग्लिश भाषा में शब्द होते हैं, ठीक है, उन बहुत संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में वर्ड्स हैं। तो हमने क्या कर दिया, जो एक ही प्रकार के, एक ही वर्ग के जो है शब्दों को बताते हैं, ठीक है, उनको एक वर्ग में रखा। जो दूसरे तरह के मीनिंग को बताते हैं, उनको एक वर्ग में रखा, दूसरे वर्ग में रखा। इस तरह से हमने क्या किया, वर्गों के बहुत सारे शब्दों के क्लास बना दिए, वर्ग बना दिए। ठीक है, इन्हीं वर्ग्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं, स्पीच के भाग कहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सभी प्रकार के जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी वर्ग को, उसी क्लास को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में जो कई तरह के शब्द होते हैं और जो सेम टाइप के क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह के वर्गों के जो कैटेगरी है वो 8 टाइप्स की है। ठीक है, और उनके नाम क्या हैं, उनके नाम हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते, तो आप बताएंगे 8। अगर उनके नाम पूछे जाएं तो आप इन्हीं नामों को बताएंगे कि नाउन जो होता है, नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजक्शंस होते हैं और इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं, कैसे वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं नाउन के बारे में। नाउन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। जो नाउन होता है, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हमारे भाषण का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है, जो सेम टाइप के वर्ड के क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी नाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, वो क्या बताता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, किसी भी स्थान, किसी भी जानवर और किसी भी वस्तु के नाम को बताता है। जैसे आप ये तस्वीर में देखिए, ये एक लिविंग थिंग है। ठीक है, इसको हम बॉय कहते हैं। दूसरा लिविंग थिंग है, उसको हम डॉग कहते हैं। ठीक है, एक स्थान का नाम है, इमारत का नाम है। ठीक है, इसे ब्रैडफोर्ड कहते हैं। ये देखिए एक वस्तु है जिसे हम होंडा सिटी, यानी गाड़ी है जिसको हम होंडा सिटी कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। और क्योंकि कोई पर्सन का नाम है, कोई प्लेस का नाम है, कोई एनिमल का नाम है, कोई थिंग का नाम, वस्तु का नाम है। तो जो भी शब्द इन सब को बताते हैं, जो भी शब्द किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, क्लास को बताते हैं, उनको हम नाउन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है बच्चों, वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स एक्शन, यानी वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, जो क्या बताता है, एक्शन के नाम को बताता है, यानी जो भी क्रिया हम करते हैं उस क्रिया के नाम को बताता है। जैसे यहाँ देखिए, एक बच्चा स्कूल को क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, चल के जा रहा है। तो रिक्की क्या काम कर रहा है, मतलब कौन से काम को बता रहा है,
कौन से काम को कर रहा है, तो वॉक के काम को कर रहा है। यानी जो वर्ड किसी क्रिया को बताते हैं, करने के को बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे अब हम लिख रहे हैं तो लिखना यानी राइट क्या है, वो हमारी क्रिया है, क्रिया वर्ड है। उसी तरह हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो वो रीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हम कर रहे हैं, कौन सा एक्शन कर रहे हैं, रीड का काम कर रहे हैं। अगर हम थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो थिंक क्या है, सोचने का काम है। तो जो भी वर्ड जो है एक्शन को बताए, मतलब कार्य को बताए, किसी काम के होने को बताए, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ रिक्की वाला एग्जांपल बताया, वॉक कर रहा है स्कूल के लिए। इस तरह बेबी को देखो, बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है, क्राई कर रहा है। तो क्राइंग यानी उसका एक्शन क्या है, रोने का है। तो इसलिए क्राइंग जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है, वो वर्ब है। ठीक है, आइए हम जानते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका नाम है एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं किसके बारे में, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी एनिमल या किसी चीज़ की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, गुण होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने का काम कौन से वर्ड्स करते हैं, बच्चों बोलो, एडजेक्टिव्स करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स का काम होता है जो भी नाउन वर्ड्स या प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, यानी किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम होते हैं, उनको डिस्क्राइब करना। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, सीधे हैं, लंबे हैं, जो भी हैं। ठीक है, उनके गुणों को वर्णन करना, यही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ऐसे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं जो क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख लो, दिस इज़ ए बिग हॉल, एक बड़ा कमरा है। अगर मैं यहाँ पे बोलता दिस इज़ हॉल, तो हमें पता चलता है ये रूम है, हॉल है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने हॉल के पहले बिग लगा दिया, हॉल क्या है, एक नाउन वर्ड है, और मैंने उसके पहले बिग लगा दिया, तो इससे हमें पता चला कि हॉल बिग है, बड़ा है। अगर मैं स्मॉल लगा देता तो स्मॉल जो हॉल है उसका क्या डिस्क्राइब होता है कि वो छोटा है। ठीक है, तो बिग लगाने से हम हॉल का डिस्क्राइबेशन होने लगा, वो वर्णन होने लगा कि वो बड़ा रूम है। ठीक है, तो एडजेक्टिव बिग कैसा वर्ड हो गया, ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया। तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या जंतु के नाम को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या है बच्चों, एडवर्ब इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वर्ब और एन एडजेक्टिव। एडवर्ब बच्चों ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं, और ये क्या करते हैं, डैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब और एन एडजेक्टिव। जो वर्ब आप पढ़ के आए हो, जो आप एडजेक्टिव पढ़ के आए हो, इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का काम, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम कौन करता है, एडवर्ब वर्ड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे माई डॉग ईट्स स्लोली, मेरा कुत्ता धीमे खाता है। अगर आप यहाँ पे स्लोली वर्ड हटा दो तो क्या मीनिंग बनता है, माई डॉग ईट्स, मेरा कुत्ता खाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कैसे खाता है, धीमे खाता है, तेज खाता है, चबा चबा के खाता है, कैसे खाता है, तो आप इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। और जैसे ही आपने ये वर्ड लगाया स्लोली, तो हमें पता चल गया जो ईट है, ईट क्या है, हमारा वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन को बता रहा है। तो यहाँ पर स्लोली लगाने से हमें पता चला कि ईटिंग कैसे हो रही है, धीमे धीमे हो रही है। तो यहाँ जो स्लोली वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ईट के बारे में, यानी एक्शन के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के भाग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी किसी वर्ब या एडजेक्टिव के गुणों के बारे में और इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, जो एग्जांपल के माध्यम से हमने समझाता है। आइए हम जानते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को। जो हमारा फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम है प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग होता है, जो क्या करता है, जो नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच के भाग होता है जो नाउन के स्थान पर रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होता
है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, प्रोनाउन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच डैट रिप्लेसेस ए नाउन, यानी प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो स्पीच का एक भाग होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, और मैंने बताया कि नाउन के स्थान पे यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ किया जाता है, अवॉइड टू रिपीटेशन, यानी पुनरावृत्ति को, किसी शब्द की पुनरावृत्ति को, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देखो, निक्की इज़ इंडियन, निक्की भारतीय है। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब यहाँ पे मैंने निक्की इज़ ब्यूटीफुल क्यों नहीं कहा, क्योंकि हम पहले ही निक्की के बारे में बोल चुके हैं। अगर हम बार बार निक्की वर्ड यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, एक सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यानी पैराग्राफ या सेंटेंस में एक तरह का चार्म ख़त्म हो जाएगा। तो उस चार्म को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने निक्की वर्ड नहीं यूज़ किया, यानी किसी पर्सन का नाम यानी नाउन वर्ड यूज़ नहीं किया। उसके बदले में हमने किसका यूज़ किया, एक दूसरे वर्ड का इस्तेमाल किया, यानी सी का इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये सी क्या है, ये जो सी है वो ये जो सी वर्ड है वो क्या है, ये जो सी वर्ड है ये जो है वो नाउन के स्थान पे आया है, इसीलिए ये वर्ड जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। और काहे के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका नाम क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है बच्चों, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है, लेकिन ये क्या शो करता है, ये नाउन की लोकेशन, पोजीशन, टाइम या डायरेक्शन को शो करता है। यानी प्रीपोजिशन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, स्पीच का एक पार्ट है जो किसी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन के लोकेशन, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन को शो करता है सेंटेंस में। ठीक है, और साथ में उस शब्द के जिस नाउन के पहले आता है उसका संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों से भी करता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या डिफाइन किया गया है, प्रीपोजिशन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच डैट शो लोकेशन, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन। यानी प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी स्पीच का एक पार्ट होते हैं और ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उनका संबंध जो है वो सेंटेंस के दूसरे शब्दों से करते हैं और साथ में उस नाउन की जिसके पहले आते हैं उसकी लोकेशन, पोजीशन, टाइम और डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हो, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। ठीक है, यहाँ देखो टू वर्ड स्कूल के पहले आया और ऑन वर्ड जो है वो मंडे के पहले आया। तो मंडे क्या है, किसी दिन का नाम है। ठीक है, और स्कूल क्या है, किसी जहाँ का नाम है। ठीक है, किसी संस्था का नाम है। तो यहाँ पर मतलब ये दोनों नाउन वर्ड है, उनके पहले जो वर्ड आया है टू और ऑन, ये क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है जो क्या बता रहा है। अब यहाँ देखो टू स्कूल यानी स्कूल को, तो यहाँ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कब जा रहे हैं, टाइम, तो टाइम बता रहे हैं मंडे को जा रहे हैं। ठीक है, ऑन टाइम मंडे पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस के माध्यम से हमने जाना कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इसका नाम है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट ज्वाइंस टुगेदर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो कंजक्शन वो भी क्या है, स्पीच का ही एक पार्ट है। और ये क्या करता है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, शब्दों के ग्रुप को या फिर सेंटेंसेस के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ने का काम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, आई लाइक, अगर मैं ये बोलता आई लाइक कैट्स और फिर बोलता आई लाइक डॉग्स, तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ क्या बोला, आई लाइक्स कैट एंड डॉग्स, तो यहाँ पे एंड जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है और साथ में यहाँ पे दो वर्ड को भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और एक सेंटेंस बनाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन वर्ड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, हमारे स्पीच का एक पार्ट होता है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की ओर, इसका नाम है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बच्चों, इंटरजेक्शन इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट शो इमोशन, सरप्राइज और एम्फेसिस। यानी इंटरजेक्शन हमारे स्पीच का एक पार्ट है, एक भाग है। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे स्पीच का एक भाग है और ये क्या शो करता है,
ये इमोशन को, भावनाओं को, ये सरप्राइज़ को, ये एम्फेसिस को, ठीक है, इन सब को शो करता है। यानी जो फीलिंग्स हमारे सडनली हमारे एक्सप्रेस होती है, जिसको हम सोचते नहीं है पहले से, सडनली एक्सप्रेस हो जाती है। तो ऐसे सडनली एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखो, आउच, डैट हर्ट्स। जैसे अब हमें कहीं गिर जाते हैं तो हम जैसे गिरते हैं कहते हैं आउच, मुझे चोट लग गई, बोलते हैं ना। तो वहाँ जो आउच वर्ड है वो क्या है? हमारी अचानक गिरने से जो हमें दर्द हुआ या जो हमें पीड़ा हुई, उसी को एक्सप्रेस कर रहा है आउच वर्ड, ठीक है, जो एक इंटरजेक्शन वर्ड है। इस तरह हाय, हाउ आर यू, ठीक है, हाय तुम कैसे हो। अब यहाँ पर अगर हम सडनली किसी को देख लें तो हमारे मुँह से निकलता हाय, ये तो मिल गया, ठीक है। तो वहाँ जो हाय वर्ड है ना, या किसी को मतलब अपनी तरफ देखने के लिए इशारा करना होता है कि वो आपकी तरफ देखिए, आपकी तरफ ध्यान दे, उसको हाय करते हैं। तो जो हाय वर्ड है वो अचानक निकलने वाला वर्ड है, एक्सप्रेस होने वाला वर्ड है। तो ऐसे वर्ड जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो वर्ड क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ आउच और हाई जो है वो सडन फीलिंग को, अचानक होने वाली भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये इंटरजेक्शन वर्ड हो गए। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने अपने इंग्लिश ग्रामर के थर्ड चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा। इसमें हमने जाना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल के बारे में जाना, ठीक है। अब आप लोग इस चैप्टर की में जो आपको रीडिंग मटेरियल है उसमें जाके पढ़िएगा, और साथ में इसकी डेफिनेशन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, और कौन सा वर्ड किस क्लास को रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में अच्छे से समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।